क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पिताजी की उम्र के हैं, मेरे दादाजी की उम्र के हैं। तो शायद अगर मैं कुछ बोलूं कि मैं आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने की कुछ कला दिखा दूं या कुछ बातें बता दूं तो ये बोलना बेकार होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एसलीपीएस वेलनेस के साथ काम करके सर लोगों के आशीर्वाद से कुछ बातें हमने सीखी है और कुछ छोटे मोटे अचीवमेंट हमने अपनी जिंदगी में लिया है। उस अचीवमेंट को मैंने अपनी लाइफ में कैसे पाया, केवल ये बातें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। तैयार हैं सारे लोग? सुन सकते हैं? लगभग आज से 35-36 महीना पहले 3 साल होने वाला है। अगस्त में 3 साल हमारा पूरा हो जाएगा। एसलीपीएस वेलनेस का प्लान मेरे भी ब्रेन में, मेरे भी दिमाग में, मेरे भी आंखों के सामने आया था, जैसे आज आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और शुरुआत किया होगा। बिल्कुल मेरे दिमाग पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके एक अलग सी लहर बनी हुई थी। देखने समझने के बाद कितना काम होगा, कितना आगे जाएंगे, ये पूरी बात मुझे समझ में नहीं आई थी। केवल इतनी बात समझ में आई थी कि आयुर्वेद का प्रोडक्ट है, नेक नियत का काम है और बताने वाले लोग अच्छे हैं। और अच्छे लोगों के संस्कार में अगर मैं भी कदम पकड़ के 2-4 कदम चलने की कोशिश करूंगा तो शायद मेरी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। केवल इतनी सी बात मुझे समझ में आई थी। क्योंकि दोस्तों मेरी एजुकेशन ठीक ठाक रही थी, मैंने पढ़ाई लिखाई अपनी लाइफ में बहुत अच्छी करी है। और ठीक ठाक मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि पहला क्लास से लेकर 10th क्लास तक मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं 95% से नीचे नंबर कभी नहीं लाया हूं, तो ठीक ठाक ही रहा हूंगा। यस या नो? मेरे घर वालों का जिद था और मेरा भी ऐसा सपना था कि अगर जिंदगी में डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो लाइफ में बहुत कुछ पाया जा सकता है। यस या नो? तो मुझे भी ऐसा लगा था कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूं तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट आ सकती है। मैंने शायद इसलिए बहुत अच्छी पढ़ाई भी करी थी और उसका फल भी मैंने अपनी जिंदगी में लिया कि 12th का पास करने के बाद पहली बार में मैंने एमबीबीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया था। ठीक ठाक ही रहे होंगे। यस या नो? लेकिन आज एसलीपीएस वेलनेस को मैं एज ए करियर करता हूं। कुछ तो बात है जो शायद यहां पर सिर्फ बैठे बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है और मेरे दिमाग में क्लिक कर गई थी। जब मैंने ये फैसला लिया था तो मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग थे जिन्होंने मुझे बेवकूफ बोला था। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र थे जिन्होंने बोला था कि यार हिंदुस्तान की इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से तू एजुकेशन ले रहा है, इतनी अच्छी एजुकेशन तू अपनी जिंदगी में प्राप्त कर रहा है जिसको पाने के लिए लोग तरसते हैं, फिर तूने अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर क्यों मोड़ा? और जैसा कि सबके लाइफ में ऐसा होता है कि जब 4 बार 5 बार एक ही बात लोग बोलना शुरू कर दे तो क्या दिमाग में भी कंफ्यूजन आ जाता है। यस या नो? तो मेरे दोस्तों ने जब बार बार मेरे प्रोफेसर जो थे उन लोगों ने बार बार जब ऐसी बातें बताई तो मुझे भी बड़ा अंदर से डर आ गया। लेकिन अब बात थी कि भैया कूद गए तो वापस कैसे हो जाए। तो मैंने एक चालाकी किया, मैंने अपने घर में नहीं बताया कि मैंने एमबीबीएस छोड़ दिया है। और दोस्तों आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि मेरे घर वाले और गांव वाले अभी भी जानते हैं कि मैं डॉक्टर हूं। जब मैंने पहली कार होंडा सिटी लेके जब मैं अपने गांव गया था तो लोगों ने बोला डॉक्टरवा होंडा सिटी बड़ा गाड़ी ले लिया, मतलब लोग डॉक्टर बोल रहे थे। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कई लोग बोले थे कि यार ये बेवकूफी वाला डिसीजन है, आने वाले समय में तू केवल पश्चाताप कर सकता है और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम भी पागल तो रह नहीं होंगे, क्योंकि जो चीज हमने देखा था, सोच समझ के डिसीजन लिया था, उस डिसीजन से पीछे कैसे हट जाएं। इंसान जिंदगी में सक्सेस पाना चाहता है और सक्सेस के लिए बोला जाता है कि 3-4 चीजें अगर उसकी लाइफ में आ जाती है तो बोला जाता है कि वो अच्छी जिंदगी जी रहा है, वो सक्सेसफुल है। उसके ऊपर उंगली कोई नहीं उठाता। सबसे पहला, आप कोई भी काम कर रहे, अगर अच्छा पैसा कमाने लगोगे अच्छा काम करके तो दुनिया में कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाने वाला है या ना? चाहे कैसा भी डिसीजन लो, पहले वाले डिसीजन से अच्छा पैसा कमाने लगोगे तो कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। यस या नो? दूसरा, आप जिस काम को कर रहे हो उस काम से ज्यादा इज्जत मान सम्मान आपके डिसीजन वाले काम में मिलने लगे तब भी आपको कोई छोटा नहीं बोलेगा। कुल मिला के बात यह है कि जिस काम में हम थे अगर उस
से बड़े काम में लग जाएं। जो रुतबा मुझे उस काम में मिलना था, अगर उससे बड़ा रुतबा मुझे किसी और प्लेटफॉर्म में मिल जाए तो दुनिया आपके डिसीजन को अच्छा बोलती है, और अगर ये डिसीजन आपने गलत ले लिया, अगर उससे डाउन हो गए तो दुनिया आपके डिसीजन को गलत बोल देती है। ऐसा ही है ना? यस या नो? तो मेरे अंदर एक आग शुरू से ही लगी हुई थी। मेरे पास ऑप्शन नहीं थे कि मैं पलट जाऊं, मैं निराश हो जाऊं, परेशान हो जाऊं या पीछे मुड़ के देखूं। मेरे को एक ही बात समझ में आई थी जब पहली बार हमारी मुलाकात हमारे महागुरु मिस्टर महिपाल सर से हुआ था। सर ने मुझे प्लान बताया था एसलीपीएस वेलनेस का। सब कुछ समझने के बाद हमने ये नहीं पूछा था कि सर क्या प्रोडक्ट है, क्या कैसे है। मैंने बोला सर इसको आगे फॉरवर्ड कैसे करना है, बस कितनी केवल बात बता दो, बाकी तो अपन समझ लेंगे। और शुरुआत हुई। आज से 35-36 महीने की बात है। शुरुआत हुई थी जीरो से शुरुआत हुई थी। और उस समय मुझे याद है पैशन प्रो बाइक मेरे पास था, और उस बाइक पे बैठ के पीठ पे ब्लू कलर का फोल्डर लेके, और मैंने कसम खाया था कि आज ये सफर की शुरुआत हो रही है, आज ये सफर चलने की शुरुआत हो रही है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कारवा ना खड़ा कर दूं। ये कसम खाया था। दोस्तों बाधाएं बहुत आई, मुश्किलें हमने भी बहुत झेला, लोगों की बातें भी बहुत सुनी, लेकिन मैंने एक ही चीज शुरुआत से सोच लिया था, और अपना एक वसूल भी है, या तो धंधे में कदम रख मत, और रख दिया तो पीछे हट मत। सक्सेसफुल होके दिखा दे, दुनिया तेरे कदमों को सही बोलेगी और दुनिया तेरे धंधे को सही बोलेगी। बात सही बोल रहा हूं? यस या नो? और काम करता गया। जिन चीजों की ख्वाहिश एक इंसान की लाइफ में होती है, मैंने बोला ना मैं आपको कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मेरी उम्र आपको बताने लायक नहीं है। 27 अगस्त को मेरा बर्थडे, मैं 27 साल का हो जाऊंगा 27 अगस्त को, तो कोई बहुत बड़ी मेरी उम्र नहीं है। लेकिन दोस्तों एसलीपीएस वेलनेस की ताकत है। मैंने अपनी जिंदगी में एसलीपीएस में आने के बाद कुछ भी नहीं किया। मैं हमेशा पूछता था हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर शिव कुमार सर, मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां सर के लिए होना चाहिए, क्योंकि सर हर कदम मेरे साथ सर ने दिया है। मैं हमेशा कॉन्फिडेंट होकर केवल इसलिए काम कर पाया क्योंकि सर का आशीर्वाद ऊपर में था। सर ने बोला बेटा तू खेल, और गिरेगा तो मैं उठा लूंगा। तो ऐसा भी जब आउट होने का डर ना हो तो खुल के खेलना चाहिए। यस या नो? यस या नो? और दोस्तों मैंने खेलने की शुरुआत की जहां लोगों ने बोला था कि अचीवमेंट नहीं आते। दोस्तों मैंने इस इंडस्ट्री से एसलीपीएस वेलनेस से 35 महीने की सफर की बात बता रहा हूं। मैंने 10,000 रुपए भी कमाए, 20,000 रुपए भी कमाए, 1 लाख रुपए भी कमाए, 10 लाख रुपए भी कमाए, 20 लाख रुपए भी कमाए, 50 लाख भी कमाया। 12 महीना पहले मैं करोड़पति भी बन गया। और आज 35 महीने की अगर टोटल इनकम की बात किया जाए तो 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। 2 करोड़ 60 लाख रुपया किसी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और रियल में ये लगता भी था बहुत सुनने के बाद, लेकिन आज सर लोगों के साथ जब मैं अपनी अचीवमेंट को नापता हूं, तौलता हूं, तो मुझे बड़ा छोटा लगता है। 26 साल की उम्र, आज से 1 साल पहले 25-26 साल की उम्र थी जब मैं इस इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए महीना कमाने लगा। तो गुरुजी ने बोला यार अब पैदल चलते हुए मजा नहीं आता। मैं बोला सर कार ले लेते हैं। बोला कौन सी? बोला तुझे कौन सा पसंद है? बोला सर सपना था डॉक्टर बनेंगे तो होंडा सिटी कार लेंगे। बोले पूरा कर ले, क्या टेंशन है। और दोस्तों केवल 12 महीने के अंदर एसलीपीएस वेलनेस से 2 सितंबर 2017 को मैंने अपनी लाइफ की पहली ड्रीम कार 19 लाख रुपए की होंडा सिटी टॉप मॉडल ZX कार अचीव किया था इसी प्लेटफॉर्म की ताकत से। पहली कार। सीधे बाइक से कहां आ गया? कार में। 1 साल काम करने के बाद मुझे ना होंडा सिटी बड़ा छोटी सी कार लगने लगी, क्योंकि मैं गलती से एक बार गुरुजी के जगवार में बैठ गया। और जब मैं गाड़ी में बैठा तो देखा यार ये गाड़ी नहीं 5 स्टार होटल है, साला अजीब सी फीलिंग आ रही है। स्टीयरिंग की तरफ देख रहा हूँ, गाड़ी की स्पीड देख रहा हूँ तो लग रहा है कि यार महाराणा प्रताप का चेतक भी ऐसी रेस नहीं पकड़ रहा होगा।
तो अपने को भी लगी फीलिंग आने की यार ये 19 लाख की कार ना बड़ी छोटी है। और खास करके इस उम्र में बच्चों को शौक होता है कार का, यस या नो, यस या नो। तो मुझे भी वो कार छोटी लगने लगी थी। सोचना, मेरे पिताजी एक किसान है, मैं कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं बिलोंग करता हूं। अगर हम घर की इनकम की भी बात करें तो 5,000 10,000 रुपए महीने की इनकम एक किसान की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, यस या नो। वहां से उठा हुआ एक शख्स 2 साल बाद इस प्लेटफॉर्म की ताकत है कि एक ड्रीम देखा था कि एक लग्जरियस कार में आना चाहिए। और दोस्तों आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 26 साल की उम्र में मैंने दूसरी गाड़ी, इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट लग्जरी कार, 1 करोड़ की जगुआर कार ली थी इसी प्लेटफॉर्म की ताकत से। जब 2 करोड़ रुपए अकाउंट में आए तब लगा कि अब मजा आ जाएगा, अब मजा आ गया। क्योंकि 1-2 करोड़ कमाने के बाद जिंदगी में लगने लगता है बहुत कुछ है, यस या नो, यस या नो, लगता है ना। लेकिन मुझे अभी भी मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जब भी सर लोगों से बात करता हूं तो हमारे सर लोग जो हैं उनकी ड्रीम सुनने के बाद मेरा तो दिमाग बिल्कुल हिलने लगता है। मेरी एक बार सर से बात हो रही थी तो सर ने बोला कि यार ऐसा क्यों नहीं करता, अभी कितना महीना कमा रहा है। मैंने भी टाइट होके बोला कि सर आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े MBA क्वालिफाई, बड़े बड़े IIM इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई बच्चे जितना पैसा नहीं कमाते, आपके आशीर्वाद से मैं उतना कमाता हूं। आज हिंदुस्तान के टॉप क्लास के बड़े बड़े डॉक्टर्स इतनी इनकम नहीं करते, SLPS वेलनेस से महीने की इनकम मैं उतना लेता हूं। बोले कितना? बोले सर मैं काम करूं या ना करूं, पूरे हिंदुस्तान में लोग काम करते हैं और 12 से 15 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम आती है। ये पावर है इस इंडस्ट्री की। सर ने बोला बस यार 10 से 12 लाख रुपए ही है, जिंदगी में ऐसा ड्रीम बना ले जब तक 1 करोड़ महीने की इनकम ना आए लगता नहीं है कि तू अमीर बन गया। और दोस्तों आज आग ऐसी लगी हुई है, और मैं आज रियल बताऊं, आपकी सोच के साथ यहां बैठे हो, मुझे नहीं पता आप क्या लेने के लिए यहां पे आए हुए हो। कई लोग पसीना हिला रहे हैं, कई लोगों को गर्मी लग रही है, क्या सोच के आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ये मुझे नहीं पता, लेकिन असली आग बोला जाता है दिल में लगती है। क्योंकि मेरे अंदर आग लगी हुई है और भूख जगी हुई है, पैसे की नहीं। क्योंकि जिस इंसान के घर में 12 से 15 लाख रुपए महीने के आते हो, अभी बैचलर हूं यार, कोई टेंशन नहीं है। इतने पैसे तो मैं 1 हफ्ते की खर्च नहीं कर पाता, अगले हफ्ते फिर डाल देती है कंपनी, फिर 1 हफ्ते की खर्च नहीं कर पाता, फिर अगले हफ्ते डाल देती है। और अभी बहुत जल्दी आप देखना है कि इनकम 35 लाख 36 लाख रुपए की आएगी। जो लोग जिंदगी में कमाते हैं 1 वीक की इनकम आने वाली है, कोई छोटी बात है क्या? यस या नो? लेकिन सवाल है आपकी सोच का, और सवाल है कि आप पाना क्या चाहते हो। मेरे दोस्त, ये SLPS वेलनेस कंपनी नहीं है। SLPS वेलनेस तो एक यज्ञ है, यज्ञ। और इस यज्ञ में जो बैठा इंसान जितनी बड़ी आहुति डालेगा, ऊपर वाला उसको परिणाम उतना बड़ा देने वाला है। सोचना आपको है कि आपकी आहुति कितनी होने वाली है।